आरव, मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट के लिए अब तक कोई वॉलंटियर नहीं मिला है। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्लीप प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आपका इस पर क्या कहना है? आप 18 साल की नहीं है तो आप मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट की वॉलंटियर नहीं बन सकती। मैं 3 दिन में 18 की हो जाऊंगी। इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बाद आपको स्लीप चेंबर में पूरे 30 साल के लिए रहना होगा। हो सकता है आप कभी ना जागे। क्या आप पक्का वॉलंटियर बनना चाहती हैं? जी हाँ। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद आप इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएंगी। आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसे छोड़ना मुश्किल हो? नहीं है। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है, आप साइन कर दीजिए। 3 दिन बाद कोई आपको लेने आएगा। निशा कपूर, आप इस प्रोजेक्ट के फाउंडर आरव कपूर की छोटी बहन हैं। मिस्टर आरव, प्लीज हमें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। इसकी तैयारी पिछले 5 सालों से चल रही थी और इस प्रोजेक्ट का नाम मेरी बहन के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट लाइफ साइंस में बहुत बड़ा योगदान देगा। जब मिस्टर आरव को पता चलेगा कि आप इस प्रोजेक्ट की वॉलंटियर बनी हैं, वो बहुत दुखी होंगे। सब जानते हैं कि आपके तीनों भाई आप पर जान लुटाते हैं। वो सब पुरानी बातें हैं। मेरा एक खुशहाल परिवार था। वो दिन एक सपने जैसे थे। हमारे साथ घर चलो, अब से हम तुम्हारी फैमिली है। मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी। वो मुझे घर ले आए। उन्होंने ही मुझे प्यार का असली मतलब समझाया। आज हमारे घर में निशा का 10वां जन्मदिन है। हाँ, अब सिर्फ 2 साल बाद हमारी प्रिंसेस 18 साल की हो जाएगी। हम अपनी प्यारी निशा को दुनिया भर की खुशियाँ देंगे। ठीक है, मुकरना मत। बिल्कुल नहीं। वो दिन बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि मैं सब कुछ भूल गई। ये भी भूल गई कि हर चीज का एक अंत होता है और मेरी खुशियों का अंत मेरा 16th बर्थडे था। तारा, मेरी बच्ची, भगवान का शुक्र है तुम मिल गई। मम्मा। बेटा, अब से पापा तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं भूल गई थी, उन्होंने तो मुझे गोद लिया था। वो खुशियाँ और प्यार तो हमेशा से तारा का ही था, उनकी सगी बेटी का। तुम चोर हो, तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली। मैं कपूर फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। तारा, हम वापस आ गए। क्या हुआ तारा? उठो बेटा। दर्द हो रहा है। निशा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम खुद सीढ़ियों से गिर गई थी, मैं तुम्हें बचा रही थी। तारा मेरी सगी बेटी है, तुम्हारी उसे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं कि उसे दिल की बीमारी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निशा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हमें तुम्हें घर लेकर आना ही नहीं चाहिए था। शांत फरामोश लड़की, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट के लिए हमें वॉलंटियर्स की तलाश है। जो कोई भी वॉलंटियर बनने के लिए तैयार होगा, उसे और उसकी फैमिली को हम बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे। ये डेथ सर्टिफिकेट है। अब से निशा कपूर नाम की कोई लड़की नहीं है। आपकी जानकारी पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाएगी, मिस्टर आरव, और आपकी फैमिली से भी। अगर आपका फैसला बदलता है तो आप मुझे कांटेक्ट करना। शुक्रिया बड़े भैया, मैं आपकी पहली वॉलंटियर बनूंगी। कपूर फैमिली ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इससे वो कर्ज तो उतर ही जाएगा। तारा, तुम्हें बोला था ना, घर पर रहना, हम तुम्हें चेकअप के लिए ले चलेंगे। हाँ, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, भाग दौड़ मत किया करो। अरे भैया, मैं ठीक हूँ। मैं आपको और कितनी तकलीफ दूँ? आप सब पहले ही मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम हमारी छोटी बहन हो, तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे? 3 दिन बाद मेरा 18th बर्थडे होगा। शायद ये मेरा आखिरी बर्थडे हो। निशा यहाँ कैसे? मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है। निशा! भैया, मेरे दिल में दर्द उठ रहा है। तारा, तुम्हें फिर से दर्द उठने लगा? आरव, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। निशा तो पक्का फिर से नाटक कर रही होगी। पहले भी कितनी बार किया है। हमें अभी निकलना चाहिए, तारा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। भैया, रोहन भाई। अभी भी ड्रामा कर रही हो, जाओ कहीं और जाकर करो। अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान आपको दुनिया भर की खुशियां दे। डरो मत, मैं अभी टॉप डॉक्टर्स को बुलाता हूँ, तुम ठीक हो जाओ। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। भैया। रो मत निशा। भैया। आंटी, वो सपना था। तुम्हारा फेवरेट गुड़ वाला दलिया लाई हूँ। सालों से तुम्हारा शुगर लेवल लो ही रहा है। तुमने घर पे किसी को क्यों नहीं बताया? पहले उन्हें परेशान
परेशान नहीं करना था, और अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। राघव, जल्दी करो, यही है। हाँ, पापा, माँ। ये गलत रूम है, तारा बगल वाले कमरे में है। अब तुम्हें क्या हो गया? चलो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, तारा हमारा इंतजार कर रही है। टेस्टी है। तुम सब पहले कितने अच्छे से रहते थे, सब इतना कैसे बदल गया? निशा, क्या तुम सच में उस स्लीप प्रोजेक्ट में वॉलंटियर बनने वाली हो? इस रिसर्च में बड़े भैया की 5 साल की मेहनत है, और मैं इसमें शामिल होकर ही कपूर फैमिली का एहसान चुका सकती हूँ। आंटी, ये बात प्लीज सीक्रेट रखना, ठीक है? मैं एक हैप्पी डे रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैं बीमार हूँ और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। चलो तारा, गरम गरम दलिया खाओ। मम्मा, आपने ये खास मेरे लिए बनाया है। हाँ बिल्कुल, और किसी को नहीं मिलेगा। लो और पियो। निशा, तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। मुझे मम्मा की हाथ का दलिया सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें इतना पसंद है तो मम्मा तुम्हारे लिए रोज बनाएंगी। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। चलो खाओ। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। मैंने मना भी किया था, पर देखो फिर भी आ गए। तुम हमारी इकलौती बहन हो, हाँ? हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देते? 3 भाइयों की बहन होने में कितना मजा आता होगा। काश मैं भी उनकी बहन होती। हरगिज़ नहीं, मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ। आज मैं पहले आया, निशा मेरे साथ आएगी। पिछली बार तुम लेकर गए थे, अब मेरी बारी होनी चाहिए ना? मुझे तो दिखता भी नहीं, मुझे बारी देनी चाहिए। निशा इधर। अरे आ गई, बस अब लड़ना बंद करो। आज सब साथ में घर चलते हैं, चलो। शुरू से ही मुझे बस किसी और के हिस्से का प्यार मिल रहा था। हेलो, क्या वॉलंटियर मिल गया? 5 साल बाद आखिरकार मिल ही गया। कौन है वो? मिस्टर आरव, वो वॉलंटियर। मिस्टर आरव, आपने ही कहा था कि वॉलंटियर की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है, किसी को बताने की परमिशन नहीं है। आपको भी नहीं। ठीक है, रूल्स आर रूल्स। उन्हें कह देना अपनी फैमिली की टेंशन ना ले, उनकी जिम्मेदारी हमारी होगी। मिस्टर आरव, वॉलंटियर की फाइल पर लिखा है कि वो अनाथ है। अनाथ? आप यहाँ तारा के साथ रहिए, मैं निशा को देखाता हूँ। रुको, तारा तुम्हारी सगी बहन है, वो अभी भी बीमार है। इट्स ओके पापा, मुझे अकेले रहने की आदत है। शायद निशा को अभी ज्यादा देखभाल चाहिए। निशा 12 साल से हमारे साथ रही है, अब वो हॉस्पिटल में है, कम से कम हमें उससे मिलना तो चाहिए। रुको, मैं भी चलूंगा। अम्मा आंटी, जब मैं ऑर्फनेज में थी, मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे फैमिली मिलेगी, पर भगवान ने मुझे कपूर फैमिली से मिलवाया। तब मेरी जिंदगी में मिठास आ गई, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए ये मिठास जानलेवा साबित होगी। अगर ये हकीकत पहले पता होती तो मैं कभी इस फैमिली में ना आती। निशा, तो तुम हमारी फैमिली से इतनी नफरत करती हो? रोहन भाई, माँ पापा की बात सुननी चाहिए थी, आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम ऐसी एहसान फरामोश बातें सुननी नहीं पड़ती। इन 12 सालों में हमने तुम्हें अपनी सगी बहन जैसा समझा, तुम कपूर खानदान का हिस्सा बन गई, तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुम अभी भी खुश नहीं हो। उठो, उगलो से है, बताओ क्या कहना चाहती हो? निशा का ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो कपूर परिवार को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। वो तो मैंने अभी बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। भाई प्लीज गुस्सा मत हो। वैसे भी आप लोगों को तो मैं पसंद ही नहीं थी, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। मिस्टर कबीर, आपकी कॉर्निया का मैच मिल गया। सच में? कितनी अच्छी खबर है कबीर, अब तुम देख पाओगे। निशा, अब मैं देख पाऊंगा। मुझे अब कभी ये मत सुनाना कि तुम मेरी आंखें बन रही हो। कबीर भाई, सीढ़ियों का ध्यान रखना। डरना मत कबीर भाई, अब से मैं आपकी आंखें बनूंगी। ठीक है, तो अब से मेरे लिए इस दुनिया को खुलकर देखना। सुनिए, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? हाँ बोलिए। प्लीज मेरी आंखों की कॉर्निया 1 हफ्ते बाद डोनेट कर दीजिए। कॉर्निया? चलो, आज तो डबल सेलिब्रेशन हो गया। इन सब फिजूल बातों से मूड खराब नहीं करते। डबल सेलिब्रेशन? तुम्हें पता नहीं, मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर मिल गया है। हम प्लान कर रहे हैं 3 दिन बाद इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखें। सेलिब्रेट करना तो बनता है,
मेरा बर्थडे भी 3 दिन बाद है। इन्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। अगर इन्हें पता होता कि वॉलंटियर मैं हूँ तो क्या ये उदास होते? शामिल जरूर होना। आखिर ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पर है। ठीक है। प्यार कर रहे थे, देखा, उन्हें तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे भाई चुपके से तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार कर रहे थे, देखा, उन्हें तुम्हारी परवाह है। तुम्हें पसंद है? कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर हाई हील्स बस कोई प्रिंसेस ही पहन सकती है भैया। हमारी निशा कौन सी प्रिंसेस से कम है? जब तुम 18 साल की हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी ही ग्लास हील्स के कस्टम पेयर बनवाऊंगा। ये मेरे साइज की नहीं है। तुम्हें हमेशा दूसरों की चीजें चुराना ही क्यों पसंद है? ये हील्स खास आरफ भैया ने मेरे लिए बनवाई है। तुम्हारी वजह से ये गंदी हो गई। तो ये मेरे लिए नहीं थी। आरफ भाई, तमीज नहीं है? तुमने तारा की हील्स क्यों ली? सॉरी, मुझे लगा मेरे लिए गिफ्ट है। ये क्या बात हुई? तुम्हें क्या लगता है यहाँ की हर चीज तुम्हारी ही है? क्या मैंने इन लोगों से ज्यादा उम्मीद लगाई या ये लोग पलट चुके हैं? मैंने अपना मानती थी, पर मुझे बदले में क्या मिला? अगर निशा को ये इतनी पसंद है तो उसे ही दे दो। वैसे भी मैं इन हील्स के लायक नहीं हूँ। किसने कहा मेरी बेटी की पसंद सबसे अहम है? ये तो सिर्फ एक पेयर हील्स है। तुम्हारी पसंद के लिए तो मैं पूरा स्टोर खरीद दूँ। मम्मा, निशा, अब तुम तारा से हील्स के लिए लड़ोगी? जरूरी नहीं है इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक हो। तुम कितनी लालची हो। ये हील्स साफ करो और तारा से माफी मांगो। निशा, पापा को बताओ तुमने क्या विश मांगी। अगर तुम आसमान से तारे भी मांगो तो मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। हमारी बच्ची दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती है। मुझे बस चाहिए कि मेरी पूरी फैमिली हमेशा साथ रहे। अच्छा, शाबाश। सिर्फ मैं ही पुरानी यादों में अटकी हुई हूँ। इन्हें मेरी परवाह नहीं है। लाइए मैं हील साफ कर देती हूँ। आंटी, मैं कर दूंगी। चलो बस छोड़ दो, दोबारा मत करना। नौबत ही नहीं आएगी। हील्स के लिए शुक्रिया आरफ भाई, मुझे बहुत पसंद आई। मैं ये हील्स पार्टी में जरूर पहनूंगी। निशा, अगर तुम्हें ये इतनी ही पसंद है तो एक और पेयर बनवा दूंगा। शुक्रिया भाई, जरूरत नहीं है। एहसान फरामोश। इनसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भैया को लगता है मुझे ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, इसलिए अभी के लिए मुझे यहीं रहने को कहा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आपने इसे यहाँ शिफ्ट करवा दिया? माँ का कहना है कि तुम्हारे कमरे में धूप अच्छी आती है। तारा की सेहत के लिए अच्छी है। तारा की तबीयत ठीक नहीं है, उससे बहस मत करो। बहस? जब से वो आई है मैंने किस बात पर बहस की? तुम कहना क्या चाहती हो? तारा ने इतने साल कितना कुछ सहा है। ये तो सिर्फ एक कमरा है, कौन सी बड़ी बात है? इसे देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, बदल लूंगी। बदल नहीं सकती, मुझे जर्म फोबिया है। कोई मेरी चीजें छुए मुझे पसंद नहीं। फिर बताओ मैं कहाँ सोऊं? गेस्ट रूम तो है ना? निशा, कुछ दिन एडजस्ट कर लो। ठीक है, वैसे भी मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। आओ मैं मदद करता हूँ। नहीं छोटे साहब, उस गेस्ट रूम में बहुत कबाड़ पड़ा है। लाइट नहीं है, कॉकरोचेस भी हैं, रहने लायक नहीं है। तो अभी जाकर साफ कराइए। कोई बात नहीं आंटी, नशा मैं मदद कर देती हूँ। तुम गोद ली हुई बेटी हो, मुझसे टक्कर लोगी क्या?
निशा, हमारे घर के इस रूम में बेस्ट लाइटिंग आती है और यहाँ की एक एक चीज हमने खुद चुनी है और बेड भी विलोरा से स्पेशल बनवाया है। तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो बदल देंगे। मुझे सब पसंद आया। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे, तुम हमेशा हमारे लिए सबसे जरूरी रहोगी। तो असल में इस परिवार में शुरू से ही मेरे लिए जगह नहीं थी। मफिन, तुमने इस चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी भैया। भाई, आपने मफिन को देखा है? उस घटिया बिल्ले का नाम मत लो। देखो उसने तारा के साथ क्या किया। जब वो मिलेगा उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मफिन किसी को चोट नहीं पहुंचाता। रोहन भाई, आपने ही मुझे मफिन दिया था। आप तो जानते हैं। इंसान भी बदल जाते हैं, वो तो जानवर है। बेहतर होगा वो कभी वापस ना आए। हाँ, सब कुछ बदल चुका है। आप लोग ही उसे घर लाए थे। इस घर में लोगों को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो वो क्या चीज है? जब वो मुझे मिलेगा तो उसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। हमने उसके साथ कुछ ज्यादा सख्ती तो नहीं कर दी? चलो उससे बात करें। मफिन, मफिन, मफिन। मेरा मफिन। निशा, निशा, दुखी मत हो। मेरा दिया गिफ्ट पसंद आया क्या? ये तुमने क्या? मफिन के साथ तुमने ऐसा किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी। निशा, पागल हो? भाई, इसने मफिन को मार डाला। नहीं निशा, मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुमने मफिन का ठीक से ध्यान नहीं रखा। गलती तुम्हारी है। छोड़ो, मैं तुम्हें और ला दूंगा। चलो, बाहर ठंड है, अंदर चलते हैं। आप लोग जाओ। देखो निशा, जब हम घर पर नहीं होंगे ये तुम्हारे साथ रहेगा। लो, ओह, कितना प्यारा है। जल्दी से इसका नाम रखो। इसका नाम मफिन रखते हैं। ठीक है। मफिन। मेरे भाई बदल गए हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इतनी स्नोफॉल में भी वो अभी तक बाहर है। इतनी जिद्दी क्यों है? तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे। वो मैं भी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। निशा, 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 निशा। फिर वही सपना। शुक्र है कि तुम ठीक हो। अपना ध्यान रखा करो। सॉरी निशा, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। निशा, देखो तुम्हें कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा? देखो, ये गाउन हमने तुम्हारे लिए बनवाया है, खास आज की पार्टी के लिए। अच्छे से तैयार हो जाना। आप सबको आज का दिन सच में याद है? बिल्कुल, मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट का सेलिब्रेशन है। मैंने उम्मीद ही क्यों लगाई। मेरा बर्थडे उन्हें कैसे याद होगा। ये तो बस मेरे जाने के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ये क्या है? छोटे साहब, तारा मैडम को फिर से हार्ट अटैक आ रहा है। फिर वही बहाना। मैं ठीक हूँ, आप लोग उसके पास जाइए। निशा, अपना ख्याल रखना। वादा करता हूँ, पार्टी खत्म होते ही मैं तुम्हें बिल्कुल मफिन जैसा बिल्ला ला कर दूंगा। ये प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। मिस्टर आरव आ गए हैं। थैंक यू एवरीवन। कपूर परिवार के इस सफलता के जश्न में शामिल होने के लिए। ये सफलता हम उस गुमनाम वॉलंटियर के नाम करते हैं। तो चलिए, ये पार्टी भी उसके नाम। साथ ही कपूर परिवार की बेटी तारा, जो खो गई थी, अब 2 साल से हमारे साथ है। इस मौके पर मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट का नाम बदलकर स्टार स्लीप प्रोजेक्ट रखा जा रहा है। तारा और निशा मेरी दोनों बहनें, मेरी ताकत है। भैया, आज से आपकी सिर्फ एक ही बहन है। पिछले प्रोजेक्ट की फंडिंग तो खत्म हो गई, और इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? कबीर सच में अंधा है? मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तुम्हें प्रूफ चाहिए? कबीर भाई, आपके लिए चिकन ग्रिल किया है, आओ खाओ। आतम, तुम ये क्या कर रही हो? वो तुम्हारा अपना भाई है। मेरा अपना भाई? हाँ। भाई! कबीर भाई, कबीर भाई। निशा, तुमने जानबूझकर कबीर भाई को धक्का दिया? निशा, तुम भाई, ऐसा नहीं है। मैंने देखा आप ग्रिल पर गिरने वाले थे। झूठ बोल रही हो। सबने देखा था। तुम्हारा मतलब सब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, हम सब ने देखा। कबीर को धक्का तुमने दिया है। बस निशा, आज हमारी फैमिली के लिए खुशी का दिन है। इस बात को यहीं छोड़ देते। भाई, मुझ पर यकीन नहीं है। निशा, अगर मेरे सामने सच में ग्रिल था तो तारा ने मुझे रोका क्यों नहीं? और तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाओगी? बचाऊंगी। कबीर भाई! भाई, आप ठीक तो हैं? निशा, कहीं चोट तो नहीं लगी? निशा, आगे से मेरी वजह से खुद को खतरे में मत डालना। पहले खुद का सोचो। चाहे कितना भी खतरा हो, मैं हमेशा आपको बचाऊंगी भाई। मेरे बाद कौन बचाएगा? फिर से शुगर लेवल लो हो गया। मेरी दवाई। निशा, मुझे गलत मत समझना। ड्रामा बंद करो। कुछ दिन में जब कबीर भाई की कॉर्निया सर्जरी हो जाएगी, वो सब कुछ देख पाएंगे। तब तुम्हारे ये नाटक नहीं चलेंगे। देखना निशा, मैं तुम्हें जल्द ही कपूर परिवार से निकलवा दूंगी। तारा, 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 उठो। दिमाग खराब हो गया है? तारा को मारना चाहती हो? बस निशा, अब तुम हमारे प्यार का फायदा उठा रही हो। सारी हदें पार करती जा रही हो, समझी? प्यार? छोड़िए, मुझ में समझाने की ताकत नहीं है। मुझे दवाई चाहिए। नाटक बंद करो। तुम्हें क्या हुआ है? इस वक्त मदद तारा को चाहिए। देखो उसका हाल क्या कर दिया है तुमने, और अब खुद बेचारी बन रही हो। माफी मांगो। मैं ठीक हूँ। मैंने उसे नाराज कर दिया। मुझे माफी मांगनी चाहिए। अरे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। माफी तो इसे मांगनी चाहिए। मांगो। दवाई। आरव, रोहन, मुझे निशा कुछ ठीक नहीं लग रही। निशा, तुम बीमार हो क्या? हमें बताया क्यों नहीं? निशा, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना,
तुम्हें कपूर फैमिली से निकलवा दूंगी। याद आया, तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हारा वो बिल्ला कितनी बुरी मौत मरा। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मार दूंगी। तारा, तारा, मेरी बच्ची। देखा तुमने? निशा ने तारा को मारने की कोशिश की। तारा, तारा तुम ठीक हो ना? भाई, हाँ। तारा, क्या फायदा? तुम ये ना भी करती तो ये लोग आखिर तुम्हारा ही साथ देते। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तारा पर हमला करने की? बेवकूफ, ये तुम्हारी बहन है। होश में हो या नहीं? ये क्या कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ये सब कर रही हो? मुझे सच में तुम्हें इस घर में लाने का अफसोस हो रहा है। बेवकूफ, ये तुम्हारी बहन है। होश में हो या नहीं? ये क्या कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ये सब कर रही हो? मुझे सच में तुम्हें इस घर में लाने का अफसोस हो रहा है। तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कुछ छोड़ो, मैं जो भी कहूंगी आप मानेंगे नहीं। निशा, सालों से तुम्हारा इतना ख्याल रखा हमने, और तुमने उसका ये सिला दिया। तुमने बहुत निराश किया है। आरव भाई, एहसान फरामोश लड़की, आज हमारा परिवार तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता है। पापा, निशा आखिर हमारी बहन ही है, बस उसे तारा से माफी मंगवा दो। हाँ पापा, बड़ी बहन होने के नाते मैं उससे गिला शिकवा नहीं रखूंगी। रिश्ता तोड़ दीजिए। शायद ये सब मेरी किस्मत में था ही नहीं। अब सब वापस वैसा होगा जैसा होना चाहिए था। निशा, जज्बाती मत बनो, थोड़ा समझदारी से सोचो। तुम इतनी बेताब थी हमें छोड़ने के लिए। अगर तुम कपूर परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो कभी यहाँ वापस मत आना। रोहन भाई, आप जैसा चाहे। अब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय। तो मेरा बर्थडे ही इस घर में मेरा आखिरी दिन था। क्या हम उसके पीछे भी नहीं जाएंगे? हमारे अलावा उसका कोई और अपना नहीं है। चिंता मत करो, वो खुद आ जाएगी। हाँ, यही उसके लिए सबक होगा। पापा, लेकिन आपने जो उससे रिश्ता तोड़ने वाली बात कही, उससे उसे बुरा लगा होगा ना? मैंने वो सब गुस्से में कह दिया। वैसे निशा मेरी बात का बुरा नहीं मानी होगी। मिस्टर कपूर, क्या हम फैमिली फोटो अभी लेंगे? निशा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ निशा, आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाए हैं। किसी ने तो याद रखा। अम्मा आंटी, थैंक यू। निशा, हैप्पी 18th बर्थडे। निशा, आंटी, इतने सालों से मुझे संभालने के लिए शुक्रिया। जरा मेरे साथ चलिए। अम्मा आंटी, ये मेरे पिछले कुछ सालों की सेविंग्स है, ये रखिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, मैं ये नहीं ले सकती बेटा। आंटी, ये लीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। निशा, आज से ये हमारा सीक्रेट बेस होगा। यहाँ कोई नहीं आता। कबीर भाई, ये बॉक्स किस लिए है? ये हमारा सीक्रेट मैसेज बॉक्स है। निशा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम पर विश्वास करूंगा और हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। निशा, सालों से तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने उसका ये सिला दिया। अच्छा नहीं किया तुमने। आरव भाई, निशा, शुक्रिया हमारे परिवार में आने के लिए और मेरी आंखें बनने के लिए। निशा, अब मैं देख पाऊंगा। मुझे अब ये मत सुनाना कि तुम मेरी आंखें बन रही हो।
निशा, तुम हमेशा हमारी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस बन के रहना। तुम जो बोलोगी तुम्हारा भाई तुमको लाकर देगा। तुम कहना क्या चाहती हो? तारा ने इतने साल कितना कुछ सहा है, ये तो सिर्फ एक कमरा है। ये बातें अब सिर्फ मुझे ही याद है, अब कोई भी इस जगह को याद नहीं करेगा। तुम मुझे और हमारे गुजरे हुए पलों को यहीं दफन हो जाने दो। अगर फैमिली फोटो है तो निशा के वापस आते ही लेते हैं। मैं आपकी सगी बहन हूँ, रियल फैमिली तो हम हैं, फिर उसका इंतजार क्यों करें? तारा, इतना जिद क्यों कर रही हो? तुम दोनों ही हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम 16 साल अकेली रही, इसका हमें पछतावा है, इसलिए हम थोड़ा तुम्हें ज्यादा पैम्पर करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम निशा से प्यार नहीं करते। समझ गई। हाँ, फोटो निशा के साथ ही लेंगे। जब हम उसे लाए थे वो 6 साल की थी। मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है। मुझे अच्छे से याद है, निशा हमेशा चाहती थी कि तुम सबके साथ फैमिली फोटो ले, पर कभी मौका नहीं मिल पाया। पलक झपकते ही 12 साल बीत गए। अरे, आज तारीख क्या है? 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे है। नहीं, रुको, आज निशा का 18th बर्थडे है। यार, हम आज का दिन कैसे भूल सकते हैं? और हमने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, ये गलत है। मुझे उसे ढूंढना होगा। कबीर, भाई, पापा, पापा। तारा, मुबारक हो, अब तुम इस कपूर परिवार की इकलौती प्रिंसेस हो। आखिर मैं कपूर परिवार में आ ही गई। अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अगर उन्हें पता चले कि गोद ली हुई लड़की कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अगर उन्हें पता चले कि गोद ली हुई लड़की असल में उनकी अपनी बेटी थी और तुम फरेबी हो, तो वो जरूर पछताएंगे। क्या फायदा? उन्होंने उसका दिल तो पहले ही तोड़ दिया। टूटा आईना जुड़ता है क्या? इतनी रात को कहाँ चली गई होगी? निशा, आरव, जल्दी। निशा! निशा, निशा, निशा! हमारे साथ घर चलो, अब से हम तुम्हारी फैमिली हैं। मत बनो, थोड़ा समझदारी से सोचो। तुम इतनी बेताब थी हमें छोड़ने के लिए। अगर तुम कपूर परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तो कभी यहाँ वापस मत आना। आप सब अब खुश और सुकून से रहना। मुझे लेकर अब कोई बोझ महसूस मत करना। 12 साल तक मैं आपके साथ रही, आपने मुझे प्यार से पाला, पर अब मैं वो एहसान चुका रही हूँ, हिसाब बराबर। उमा आंटी, जी जी बोलिए। मैंने आपको कमरा ठीक करवाने को कहा था, फिर ये लाइट अभी तक खराब क्यों है? आपको पता नहीं निशा अंधेरे से डरती है। अब वो अंधेरे से नहीं डरती। हरगिज नहीं, निशा हमेशा लाइट्स ऑन करके सोती है। वो अंधेरे से डरती है। डरो मत निशा, मैं यही हूँ। अब से मैं हमेशा अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइट कब आएगी? डरो मत निशा, हम तुम्हारे लिए लाइट्स जला के रखेंगे। उमा आंटी, ये सब हो क्या रहा है? जब से निशा को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया, तब से उसका डर निकल चुका है। स्टोर रूम? तारा तुम्हारे साथ कुछ लेने गई थी और तुमने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। वो बीमार हो गई। मैंने नहीं किया। अब बहस करोगी? अब यही रहो, यहाँ रहकर देखो कि बंद कमरे में कैसा लगता है। चलिए। पापा, माँ, 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 भैया, भैया, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है।
निशा पूरे 24 घंटे तक बंद रही। उसकी जान तक जा सकती थी। मौत के मुंह तक पहुंच गई। उसके बाद अंधेरे से क्या डरना। उस वक्त मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था। मेरा ये इरादा नहीं था। जब हम उसे अपने घर लाए थे तो उसको अपनी बेटी जैसे रखने का वादा किया था। हमने उसे पार्टी में भी सबके सामने कितना डांटा। निशा का फोन भी नहीं लग रहा। पूरे शहर में उसका हमारे अलावा कोई दोस्त या कोई अपना भी नहीं है। उमा आंटी, आपको पता है निशा कहाँ गई है? वो तो हर बात आपको बताती थी। निशा तो जा चुकी है। अब ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? उसने कहा था उसे कुछ वक्त अपना बर्थडे अकेले मनाना है। नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगा। निशा नहीं चाहती अभी उसे कोई डिस्टर्ब करे। अगर आपको सच में उसकी परवाह है तो 3 दिन बाद निशा के लिए उसके 18th बर्थडे की सेलिब्रेशन करिए। वो जब वापस आएगी और देखेगी तो उसे बहुत खुशी होगी। आंटी सही कह रही हैं। हमें निशा से माफी मांगनी चाहिए। इस बार मैं उसे दुनिया की सबसे खुशहाल प्रिंसेस होने का एहसास देना चाहता हूँ। तो हम उसके वापस आने का इंतजार करते हैं। पिछले 2 साल से निशा बस यही इंतजार करती रही कि तुम लोग कब उसका जरा ख्याल करो। अब तुम लोगों को भी महसूस करना होगा कि इंतजार का दर्द क्या होता है। बहुत नाराज हो गई है। कबीर, तुम ज्यादा मत सोचो। कल तुम्हारी कॉर्निया सर्जरी है। जाओ आराम करो। कबीर, निशा जब वापस आएगी तब देखना, तुम्हारी आंखें ठीक देखकर कितना खुश होगी वो, है ना? बिल्कुल। निशा कहती थी कि वो बड़ी होकर अपने कॉर्निया वो तुम्हें दे देगी। निशा को तकलीफ पहुंचाकर ठीक होने का मौका मिलता तो जिंदगी भर अंधा रहना पसंद करता। मैं नॉर्मल लोगों जैसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों? कबीर भाई, उठ जाओ। आप ठीक हो? देखना, एक दिन मैं आपकी आंखों की रोशनी वापस लाकर रहूंगी। निशा, अब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। प्लीज जल्दी लौट आओ। बधाई हो, कबीर की सर्जरी सक्सेसफुल रही। पापा, माँ, हाँ, आरव, रोहन, हाँ। कबीर, अब तुम मुझे देख पा रहे हो, मेरा बेटा। उस डोनर की वजह से कबीर आज फिर से देख पा रहा है। हम उस डोनर के एहसानमंद रहेंगे। हमें उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। पापा, मम्मी, हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन डोनर ने अपनी पहचान छुपा रखी है। तो मैं एक थैंक्स लेटर लिखूंगा। आरव, तुम एक काम करना, वो लेटर तुम डोनेशन सेंटर भेज देना। ठीक है। कबीर भाई, मुझे लगा निशा आई है। कबीर भाई, शुक्र है, आखिरकार आप देख सकते हैं। मिस्टर आरव, मिस निशा काफी दिनों से चेकअप के लिए नहीं आई हैं। चेकअप्स? किस लिए? आपको पता है, मिस निशा को कंजेनिटल हाइपोग्लाइसीमिया है। ज्यादा बढ़ जाए तो गहरा शॉक लग सकता है या मौत भी हो सकती है। वो काफी दिनों से अपना चेकअप मिस कर रही हैं। पापा, माँ, ये गलत रूम है। तारा बगल वाले कमरे में। चलो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। तारा हमारा इंतजार कर रही है। नाटक खत्म हुआ, जाओ कहीं और मरने का नाटक करो। दवाई चाहिए। नाटक बंद करो। तुम्हें क्या हुआ है? देखो उसका हाल क्या कर दिया है तुमने, और अब खुद बेचारी बन रही हो। माफी मांगो। निशा, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। हमारी निशा बीमार थी और हमें अब तक पता ही नहीं चला, और मैंने उसे कितना बुरा भला कहा। मैं बहुत बुरा भाई हूँ। शायद उसने इसलिए नहीं बताया ताकि हमें चिंता ना हो। गलती मेरी है। अगर मैं वापस ना आती। तारा,
ऐसा नहीं है, हम सब ने उसे इग्नोर किया। जब वो वापस आएगी हमें पिछले 2 सालों की भरपाई करनी होगी। कबीर, आज तुम्हारी आंखें ठीक हुई हैं। कहीं जाना हो तो मैं ले चलता हूँ। मुझे घर जाना है, जहाँ मैं और निशा साथ रहते थे। वो घर देखना है। कबीर भाई आराम से। ठीक है। अब कबीर भाई टकरा भी गए तो चोट नहीं लगेगी। निशा, ये क्या है? पेपर क्रेन्स बना रही हूँ। मेरी क्लासमेट ने बताया कि अगर 999 क्रेन्स फोल्ड कर लो तो विश पूरी होती है। अब आप देख पाओगे। ये बस कहने की बात है। नहीं, मैं करूँगी। जब पूरे हो जाएंगे तो उन्हें हमारे सीक्रेट बेस में रखूंगी। पर कौन सा बेस? हमारा सीक्रेट बेस। याद है जब हम छोटे थे तो हमारा निशा के साथ एक सीक्रेट बेस था। मुझे वो देखना है। माँ, पापा, तारा, हम कबीर को लेकर जाते हैं। आरव भाई, आप आखिर आ ही गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। प्रॉमिस, आगे से इंतजार नहीं करवाऊंगा। ये छोटा सा रैबिट मैंने निशा को दिया था। ये तो वही बॉक्स लग रहा है जो हम अपने सीक्रेट बेस में सीक्रेट मैसेज के लिए यूज करते थे। हम भूल ही गए थे कि हमारा एक सीक्रेट बेस भी था। निशा ने कितने मैसेजेस लिखे हुए हैं, सिर्फ उसको ही ये सब याद रहा। उसने हमेशा हम सबको दिल में रखा और हमने बचपन में मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया। मुझे लगा मुझे कभी फैमिली नहीं मिलेगी, पर फिर वो लोग मेरी जिंदगी में आए। तब समझ आया कि प्यार का एहसास कैसा होता है। हमारे साथ घर चलो, अब से हम तुम्हारी फैमिली है। उनके साथ हर एक दिन सपना सा लगता था, बिल्कुल एक फेरी टेल। मुझे उन्होंने दुनिया की सारी खुशियां दी। निशा, मेरे लिए मेरी फैमिली के साथ ये बॉन्ड बहुत कीमती है, पर हर दिन थोड़ा डर भी रहता है। मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डर लगता है कहीं ये सपना टूट ना जाए। मेरे भाई मेरी जिंदगी के लगभग हर फर्स्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा रहे। वही है जिन्होंने मेरी जिंदगी में रंग भरे। मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस, मेरा पहला हेयर ट्रीटमेंट, पहली बार वेडिंग ड्रेस पहनने का एक्सपीरियंस। मेरे भाइयों ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया। मैं भी उनका दिल से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। आरव भाई हमेशा बिजी रहते हैं और अक्सर ठीक से सो नहीं पाते। उम्मीद है मैंने जो लैवेंडर सैशे बनाया उससे वो रिलैक्स हुए हो। रोहन भाई का पेट ठीक नहीं रहता। मैंने बहुत रेसिपीज पर रिसर्च की ताकि उनका डाइजेशन बेटर हो। मुझे कबीर भाई की सबसे ज्यादा चिंता रहती है। वो देख नहीं पाते और वो ऐसा शो करते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कबीर भाई, मुझे पता है वो बस हमें परेशान नहीं करना चाहते, पर असल में अंदर ही अंदर बहुत उदास होते होंगे। मैं कबीर भाई की आंखें ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर तब तक मैं हमेशा उनका साया बनकर रहूंगी, उनकी आंखें बनकर उनकी हिफाजत करती रहूंगी। निशा, जल्दी वापस आ जाओ। मैं अब तक तुम्हें बता नहीं पाया कि अब मैं देख सकता हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता तुम दिखती कैसी हो। कबीर, आंखें अभी ठीक हुई है ना? मैं तुम्हें अभी निशा की स्क्रैप बुक दिखाने ले चलता हूँ। उसमें हमारी सालों की सारी यादें हैं। ठीक है। ये क्या है? तारा मैडम, ये चीजें मत। रानी मुझे रोकने की हिम्मत करेगी? वो तो जा चुकी है, फिर ये चीजें क्यों संभाल के रखे? ये चीजें निशा की आखिरी निशानियां हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इन्हें प्लीज मत फेंको। याद रखो, आज से इस घर की इकलौती बेटी मैं हूँ। निशा ने इसे अपने भाइयों के साथ मिलके बनाया था। प्लीज इसे मत फेंको, वो भी गुस्सा हो जाएंगे। इसे वापस रख दीजिए। ये बस एक बेकार सी बुक है, इसे जला दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा?
नहीं नहीं, मत करिए तारा मैडम, प्लीज। मैं ही उनकी सबसे लाडली बहन हूँ। नहीं, रुक जाइए। तारा, देखो, मेरी पूरी एक स्क्रैप बुक खत्म होने वाली है। इसमें हमारी सारी प्यारी यादें हैं, बचपन से लेकर अब तक की। निशा, थकी नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। इन फोटोज को देखकर लगता है जैसे वो खुशहाल पल फिर से जी रही हूँ। तो अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, खोलकर यादें ताजा करेंगे। इस स्क्रैप बुक को बहुत संभाल के रखना। तुमने इसे जलाया क्यों? इसमें निशा के साथ 12 सालों की यादें हैं। तुमने सब बर्बाद कर दिया। बस एक स्क्रैप बुक ही तो है भाई। आप सब तो उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं। वो अब आपकी बहन नहीं है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर नई स्क्रैप बुक बना लेंगे। तुम निशा नहीं हो। अगर निशा की चीजों को फिर हाथ लगाया तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? माँ, हेलो, जल्दी से एक अच्छा रिस्टोरेशन एक्सपर्ट ढूंढो। कोई फायदा नहीं, ये ठीक नहीं हो सकती। जब निशा वापस आएगी तो स्क्रैप बुक को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाएगा। नहीं, निशा वापस नहीं आएगी। वो तो चाहे वो वापस आ भी जाए, लेकिन वो पहले की तरह खुश नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? निशा लौटेगी तो उसे हम दुनिया भर की खुशियां देंगे। ये तो एक स्क्रैप बुक की बात है ना। मैं ऐसी 100 बना दूंगा, 1000 बना दूंगा। इस बार अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने देंगे, सच्ची। पहले हमने बेवकूफी की, पर अभी वक्त है उसे मनाने के लिए। हम एक पल भी जाया नहीं करेंगे। उसे महसूस कराएंगे कि हमें उसकी कितनी परवाह है। जब वो वापस आएगी तब हम साथ में एक फैमिली फोटो लेंगे। हाँ, याद आया, मैंने निशा से वादा किया था कि सेलिब्रेशन के बाद मैं उसे मफिन जैसी कैट गिफ्ट करूंगा। वो आती ही होगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बिल्कुल वैसी कहाँ से मिल पाएगी? मैं फोटो लेकर हर पेट स्टोर में ढूंढूंगा, जरूर मिल जाएगी। उसकी फोटो है क्या? नहीं, पर मुझे पता है कहाँ मिलेगी। निशा, निशा। इतनी सारी वीडियोस हैं, कैसे ढूंढे? एक एक करके ढूंढो। तारा निशा को कैसे मार सकती है? बदतमीज लड़की, अडॉप्टेड हो, याद रखो। हमारी फैमिली ट्रिप में मत घुसो। तारा प्लीज, मुझे भी साथ आने दो। मैं काफी वक्त से फैमिली के साथ घूमने नहीं गई। वो सिर्फ मेरी फैमिली है। बेहतर होगा तुम अपनी औकात में रहो। ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। तारा, निशा, चलो चले। भैया, मैं इस बार नहीं चल रही। आप एंजॉय करना। हमेशा मूड स्पॉइल करती हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। छोड़ो, क्या लगा था तुम्हें साथ चलने के लिए मनाएंगे? तारा, चलो। मजे करेंगे। मुझे हमेशा लगा कि वो हमारे साथ कभी आना ही नहीं चाहती थी। यकीन नहीं होता हमने उसे इतना गलत समझा। तारा ने हमें गुमराह किया। पहले मफिन को ढूंढते हैं, फिर तारा से पूरा हिसाब करेंगे। मिल गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तुमने और तुम्हारी मालकिन ने मेरी नाक में बहुत दम कर रखा है। ये कैसे हो सकता है? तो ये है उस तारा का असली चेहरा। हमारे सामने तो वो कितनी भोली बनती है। मतलब इतने सालों से उसने हमें धोखे में रखा। भाई, आपने मफिन को देखा है? उस घटिया बिल्ले का नाम मत लो। देखो उसने तारा के साथ क्या किया। जब वो मिलेगा उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। निशा, पागल हो? भाई, इसने मफिन को मार डाला। हमें निशा पर यकीन करना चाहिए था। वो तभी हमसे इतना नाराज थी। तारा,
नहीं बचोगी। ये डिजाइनर ड्रेस कितनी खूबसूरत है निशा। मैं इसमें तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। आखिर तुम चली ही गई। ये सब चीजें अब मेरी है, पर तुम कभी भी नहीं जान पाओगी कि तुम ही इस फैमिली की सगी बेटी हो। गलती तो तुम्हारी बेवकूफ फैमिली की है ना। भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि निशा की चीजों को हाथ मत लगाना। भाई मैं तो बस। और कितने झूठ बोलोगी? कबीर, तारा से ऐसे बात मत करो। एक ड्रेस की ही तो बात है। जब निशा वापस आएगी तो उसके लिए हम नहीं ले आएंगे। माँ, तारा सालों से निशा को फंसाती आई है। मफिन को भी इसने ही मारा। क्या तारा, ये सब क्या सुन रहा हूँ? अरे वो भाई, आखिर आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा से निशा से प्यार करती रही हूँ। मैं ये सब क्यों करूँगी? और मफिन के मरने से तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है। ज्यादा नाटक मत करो। जो भी तुमने किया, हमने वो सब सीसीटीवी में देखा है। तुमने तो कहा था निशा ने ये नेकलेस चुरा लिया है। निशा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो नेकलेस मेरे भाइयों का होम कमिंग गिफ्ट था। प्लीज मुझे वापस दे दो। तुम अच्छे से जानती हो तारा के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी चुरा लिया। शर्म नहीं आई? लेकिन मैंने कुछ नहीं चुराया। और कितना झूठ बोलोगी? हमने तो तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया। तारा से माफी मांगो और नेकलेस भी वापस करो, वरना घर से निकाल दूंगा। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? तुम सालों से निशा को फंसाती आ रही हो और वो चुपचाप सहती रही। ऐसा नहीं है। तुम्हें 10 साल घर से दूर रहना पड़ा, इसलिए हमने तुम्हें निशा से ज्यादा केयर दी और तुमने इस बात का इतना फायदा उठाया। तारा, तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तारा, जब निशा वापस आएगी तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। मैं आपकी सगी बेटी और आपकी सगी बहन हूँ, फिर भी आप एक अडॉप्टेड लड़की की साइड ले रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे दिल में तुम निशा की जगह कभी भी नहीं ले सकती। अब मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, निकलो। सोचा नहीं था तारा ऐसी इंसान निकलेगी। और दूसरी तरफ निशा है इतनी समझदार। जब निशा यहाँ सबके साथ थी तब ध्यान ही नहीं दिया। अब उसे गए हुए 2 दिन हुए और अभी से याद आ रही है। पिछले 2 सालों में हमने बहुत गलतियां की हैं। जब निशा वापस आएगी फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं CBS न्यूज चैनल। निशा कपूर, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही है। प्लीज जल्दी से जल्दी घर लौट आओ। आप देख रहे हैं RIT एंटरटेनमेंट चैनल। एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हैप्पी 18th बर्थडे निशा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज निशा घर लौटने वाली है। आज से हम उसे बहुत खुशियां देंगे। ये सब डिजाइनर एलन ने बनाए हैं। सब एकदम यूनिक पीसेस हैं और मैं स्लीप प्रोजेक्ट का पेटेंट निशा के नाम करता हूँ। निशा के लिए कई लग्जरी कार्स और कई बॉडीगार्ड्स अरेंज किए हैं। बॉडीगार्ड्स के होते कोई निशा को सता नहीं पाएगा। मैंने डिजाइनर अलाइज की सारी ज्वेलरी खरीदी। मैं यही चाहता हूँ हमारी फैमिली में निशा सबसे अलग ही चमके। तुम्हारी माँ और मैं निशा को देश के सबसे शानदार शहर मून बे में 10 विलास गिफ्ट करते हैं ताकि उसे सपोर्ट मिले। ये सब मेरा होना चाहिए। निशा, अगर तुम वापस आई तो इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निशा, मैं तुम्हारी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी। बहुत वक्त हो गया है। निशा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या वो अभी भी हमें माफ करने को तैयार नहीं? देखो, कोई तो आया है। हेलो, क्या ये निशा कपूर का घर है? हाँ। उनके लिए एक लेटर है। ये क्या निशा का सरप्राइज है? कितनी अच्छी बच्ची है, उल्टा हमारे लिए ही गिफ्ट भेज दिया। जल्दी खोल के देखो। ये वही लेटर है जो मैंने डोनर को भेजा था। मुझे फिर से दुनिया दिखाने के लिए शुक्रिया।
हालांकि मुझे नहीं पता आपने क्या झेला है या फिर क्यों आपने अपनी कॉर्निया मुझे डोनेट की है, पर यकीन रखिए आपने जो उम्मीद दी है मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी जी कर निभाऊंगा। आपके लिए हमेशा दिल से दुआ निकलेगी। सर, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये लेटर तो मैंने डोनर के पास भेजने को कहा था। नहीं सर, पता तो यहीं का दिया गया है। पर ये तो वही लेटर जो मैंने डोनर को भेजा था। ये यहाँ क्यों आएगा? नहीं। हाँ, कबीर, मुझे निशा ने कॉर्निया डोनेट की है। निशा, अब मैं देख पाऊंगा। मुझे अब कभी ये मत सुनाना कि तुम मेरी आंखें बन रही हो। ठीक है, तो अब से मेरे लिए इस दुनिया को खुलकर देखना। मुझे कॉर्निया निशा को वापस देने होंगे। मैं देकर ही रहूंगा। कबीर, शांत हो जाओ। निशा, तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? निशा ने अपने कॉर्निया कबीर को दे दी। वो बाहर कितने दिनों से अकेली है, पता नहीं कैसे संभाल रही होगी। उमा आंटी, निशा कहाँ गई? प्लीज हमें बताइए। उसने मना किया है कि मैं कुछ ना कहूँ। उमा आंटी, निशा अकेली है और देख भी नहीं सकती। उसे कुछ हो गया तो? हमने पहले निशा के साथ गलत किया, पर अब हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। उमा, प्लीज हमें बता दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। निशा ने अपनी सारी प्यारी और अनमोल चीजें उस ऊपर के कमरे में रखी हैं। वहाँ एक बॉक्स पड़ा है, जाकर खोल कर देख लीजिए। निशा का गुनहगार मैं हूँ। पापा, माँ, मेरे भाइयों, शायद मैं आखिरी बार आपको ऐसे पुकार रही हूँ। पूनम, ये नामुमकिन है। निशा आप लोगों के लिए यही छोड़ के गई है। ये नहीं हो सकता। जो बिल्कुल ठीक थी वो कैसे मर सकती है? नहीं, देखो, इस पर तारीख 11 फरवरी है। निशा 14 फरवरी को हमारे साथ थी। फिर वो पहले से अपने डेथ सर्टिफिकेट कैसे रख सकती है? उमा आंटी, निशा ने आपसे हमें बेवकूफ बनाने को कहा। हमने 2 साल उसके साथ जो किया, इसीलिए वो वापस नहीं आना चाहती थी। निशा मौत का नाटक करके हमें धोखा कैसे दे सकती है? ये मुमकिन नहीं है। उमा आंटी, प्लीज हमें उससे एक बार मिलवा दो। अगर आप सब उससे इतना प्यार करते थे तो पहले उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? अब क्या फायदा? अब बहुत देर हो चुकी है। ये निशा ने दिया था आप सबके लिए। उमा आंटी, अगर कभी उन्हें सच पता चल जाए तो उन्हें ये दे देना और कुछ मत कहना। ठीक है। उसने पार्टी से लौटने के बाद ये रिकॉर्ड किया था। पार्टी के बाद? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तारा पर हमला करने की? बेवकूफ, ये तुम्हारी बहन है। होश में हो या नहीं? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ये सब कर रही हो? मुझे सच में तुम्हें इस घर में लाने का अफसोस हो रहा है। तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। निशा, सालों से तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने उसका ये सिला दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। आरव भाई, एहसान फरामोश लड़की, आज हमारा परिवार तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता है। मेरी गलती है। निशा का गुनहगार मैं हूँ। जब ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं जा चुकी होंगी। आज रात जब आप सबने मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कही तो मुझे मेरे दिल की सब उलझनों के जवाब मिल गए।
मैंने फैसला कर लिया है। चले जाना ही अब सही फैसला होगा। मुझे अभी भी यकीन है कि आप मुझे प्यार करते थे ना? आप मुझे ऑर्फनेज से घर लाए, मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर किया। आपने मुझे फैमिली दी और प्यार का मतलब सिखाया। इस फैमिली में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल 12 साल गुजारे और बहुत खूबसूरत यादें बनाई। ये यादें मैं अपने अंदर कैद करके रखूंगी। लगता है किस्मत को लगा मैं ज्यादा लालची हो गई, इसलिए वो खूबसूरत पल मुझसे छीन लिए। तभी तो आप सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। चलिए, आखिर गुड बाय कहने का वक्त आ गया। आरव भाई, गुड बाय। बचपन से मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे गाइड और मेरी शील्ड बने। और मुबारक हो, आपको आखिर वॉलंटियर मिल गया। प्रोजेक्ट जल्दी ही कामयाब होगा। अब आप चिंता में नहीं रहेंगे। हमेशा खुश रहना। कबीर भाई, गुड बाय। मुझे संभालने और मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मुबारक हो, अब आप इस दुनिया को देख सकते हैं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। अब से मेरे लिए भी इस खूबसूरत दुनिया को देखना। रोहन भाई, गुड बाय। मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने और मुझे खूब हंसाने के लिए शुक्रिया। आपका पेट ठीक नहीं रहता। हमेशा टाइम पे खाना खाना और अपना ख्याल रखना। पापा, माँ, गुड बाय। शुक्रिया मुझे एक प्यारा घर देने के लिए। दिल से दुआ है कि आप सब खुश रहें। अब आपको अपनी सगी बेटी मिल गई है, तो इस फैमिली बॉन्ड का एक एक पल बहुत अच्छे से जीना। आपकी नेक दिली मेरे दिल में रहेगी। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपकी बेटी और ऐसे भाइयों की बहन बनी। शुक्रिया मुझे ये सपने जैसी जिंदगी देने के लिए। पर अब ये सपना खत्म हो चुका है और मुझे जाना होगा। और उम्मीद करती हूँ अगले जन्म में हम फिर एक फैमिली ना बने। गलती तुम्हारी है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मर जाना चाहिए। मरती क्यों नहीं? रोहन, ये तुम्हारी बहन है। इसे मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? रोहन, हमें पता है कि तुम्हें निशा की परवाह है, हमें भी है, पर कोई बेवकूफी मत कर बैठना। छोड़ो। तारा। रोहन, तुमने तारा को मारने की कोशिश क्यों की? हाँ, हम निशा को पहले ही खो बैठे हैं, अब तारा को नहीं खो सकते। इसने निशा को बहुत सताया है। निशा पर बार बार इल्जाम लगाए, साजिश करके उसे हमसे दूर किया। इसलिए निशा का भरोसा टूट गया। निशा लौटी नहीं तो इसे यहाँ रहने नहीं दूंगा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? उसके दिल की हालत बहुत सीरियस है। हमें उसके पुराने टेस्ट रिपोर्ट भी मिल गए हैं। उसे जेनेटिक हार्ट डिजीज है। मेरा सुझाव है आप सब अपने चेकअप्स करवाएं। हमारी फैमिली में तो किसी को हार्ट डिजीज नहीं है, तो ये तारा को कैसे हो गई? हाँ, सही कह रहे हो। हम हर साल चेकअप कराते हैं, होता तो पहले ही पता चल जाता। एक मिनट, उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है?
टाइप बी टाइप ब्लड। माँ पापा टाइप ए, वो टाइप बी कैसे हो सकती है? तो क्या तारा हमारी फैमिली की नहीं है? लेकिन जब हम तारा को घर लाए थे, हॉस्पिटल ने उसका डीएनए रिकॉर्ड से मिलाया था। वो पक्के के तौर पर हमारी बेटी है। नहीं, हमें उससे मिलकर सच जानना होगा। तुम हो कौन? भाई, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। एक और झूठ, हमारी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज नहीं है, पर तुम्हारी डिजीज जेनेटिक है। मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप टाइप ए है और तुम्हारा टाइप बी है। अब भी सच नहीं बताओगी? आरफ भाई, जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर पता चला कि तुमने कुछ गड़बड़ की है तो याद रखना, इससे भी बुरी हालत कर दूंगा। सही सोचा, मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। की जगह लेने की कोशिश की, उसे सताया, उस पे हाथ उठाया, उसकी कैट को भी मार डाला। और बताऊं, मैं ही जानबूझकर सीढ़ियों से गिरी थी। स्टोर रूम वाला किस्सा भी मेरी ही साजिश थी, पर तुम लोगों ने उसे ही पूरी रात बंद कर दिया। 2 दिन पहले पार्टी में मैं चाहती थी अंधा कबीर बारबेक्यू ग्रिल में जा टकराए, पर अफसोस वो निशा आ गई। बेवकूफ। मैंने भी उसके साथ बहुत भेदभाव किया। वैसे निशा ने जो मुझे छुरी मारी थी वो भी मेरी ही साजिश थी। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, और बहुत कुछ है। सुनना चाहोगे? सुनोगे? तुझे जान से मार डालूंगा मैं। रोहन, उसे मार देना, उसके लिए बहुत आसान सजा है। मुझे मारोगे? भूलो मत, मेरे प्यारे घर वालों, निशा को मौत तक धकेलने वाले तो तुम ही थे। निशा को मौत तक धकेलने वाले तो तुम ही थे। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे हो? तुम लोग कहते रहते हो तुम्हें उससे प्यार है, पर क्या ये सच है? क्या बकवास कर रही हो? हाँ रोहन, खास तौर पर तुम। जब मैंने उसके खिलाफ साजिश की, तुमसे तो इंतजार ही नहीं होता था। सबसे पहले दौड़कर आकर चिल्लाते, उसे मारते थे। क्या ये तुम्हारा प्यार है? आरव, तुम बहुत शान से बड़े भाई बन रहे हो, पर मैं जैसे ही थोड़ा बेचारी वाला मुंह बनाती थी, तुम बिना सोचे उसकी चीजें मुझे दे देते थे। ये कैसा प्यार है? बड़े आए प्यार करने वाले, और तुम कबीर, तुम आंखों से भी अंधे थे और दिल से भी। निशा हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाती रही, पर मेरी 2 मीठी बातों पर तुरंत मेरी साइड लेकर उसे दोषी करार कर दिया। ये है तुम्हारा प्यार? और सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम दोनों हो। अच्छी तरह जानते थे कि कई बार गलती मेरी थी, फिर भी सिर्फ सगी बेटी का टैग देकर तुरंत मेरी साइड ली, मुझे बचाया। ये सोचा ही नहीं कि वो कितना सह रही है। तुम लोग इसे प्यार कहते हो क्या? उस पर भरोसा ना करना, उसे इग्नोर करना और चोट पहुंचाना प्यार था? जिसे तुम खुद घर लाए, उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। उसकी हिम्मत टूटने की गुनहगार असल में मैं नहीं, तुम लोग हो, जो उसके अपने थे, उसकी फैमिली। निशा, हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत चोट पहुंचाई। निशा, मैंने वादा किया था तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन बार बार मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। गलती मेरी थी, मैं एक दरिंदा बन गया था। मैंने भी उसके साथ बहुत भेदभाव किया और उसे दुख दिया, पर कसम खाता हूँ जो दर्द तुमने उसे दिया उसका 1000 गुना हिसाब चुकता करूंगा। तुमने ठीक नहीं किया, तुम एक एक दिन दर्द में जियोगी, हर पल पछतावा होगा। सिक्योरिटी, क्या कर रहे हो? मैं भी कपूर फैमिली की बेटी हूँ, भूल गए क्या? मेरे भाई कपूर फैमिली के वारिस हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसे असाइलम ले जाओ।
माँ, भाई, आप वापस आ गए? निशा, निशा, मामा को माफ कर दो। सर, मैडम, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। आंटी, आप 20 साल से यहाँ हैं। एकदम से क्या हुआ? बताइए, हम मदद करेंगे। निशा चली गई है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ये निशा रख कर गई है। ये उसका आखिरी तोहफा समझिए। ये 2 साल हो गए, प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ। भैया, चिंता मत करो। मुझे तो लगता है ये प्रोजेक्ट साइंस वर्ल्ड में बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा और आप बनोगे साइंस सुपरस्टार। जब ये अप्रूव हो जाएगा, इसे तुम्हारे नाम पे मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट कहेंगे। बताओ कैसा लगा? मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट वाह! कहेंगे। जब वो दिन आएगा तो मैं आपके लिए एक बड़ी सी ट्रॉफी बनवाऊंगी। अब 2 साल से हमारे साथ है। इस मौके पर मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट का नाम बदलकर सेलेस्टियल स्लीप प्रोजेक्ट रखा जा रहा है। निशा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मौसम कितना अच्छा है, कितने हरे भरे पेड़ हैं। काश मैं भी देख पाता। भाई, कोई बात नहीं, मैं आपकी आंखें बनकर सब बताती रहूंगी। निशा, मैं कितना खूबसूरत हूँ। निशा, अब मैं देख पाऊंगा। मुझे अब कभी ये मत सुनाना कि तुम मेरी आंखें बन रही हो। निशा, तुमने मुझे अपनी आंखें दी, मगर इसके बदले में मैं तुमको खो बैठा। निशा, ऐसी आंखें किस काम की जिनसे मैं तुम्हें ही नहीं देख सकता। रोहन भाई का डाइजेशन ठीक नहीं रहता। ये सूप डाइजेशन में हेल्प करेगा। रुकिए भैया, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। इससे आपके पेट को आराम मिलेगा। भैया, हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली है। हाँ, मुझे फिजूल में कुछ पिलाने की जरूरत नहीं है। हटाओ इसको। निशा, तुम्हारे एफर्ट्स और प्यार को मैं फॉर ग्रांटेड लेता रहा। मेरे जैसा इंसान तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं। इस बार एफर्ट्स मैं करूंगा। पर प्लीज तुम वापस आ जाओ, प्लीज। तुम ही निशा हो ना? मैं तुम्हारी मम्मा। मैं पापा। हम तुमसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करेंगे। आज से हम सब एक फैमिली हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ये सब कर रही हो? एहसान फरामोश लड़की, आज हमारा परिवार तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता है। मैं तुमसे कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल गया। उस लड़की के बहकावे में आकर मैंने अपनी सगी बेटी को कितना ज्यादा दुख पहुंचाया। निशा, मुझे माफ कर दो। मैंने वादा किया था मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, पर मैंने सिर्फ तुम्हें दुख दिए। मुझे बहुत पछतावा है। प्लीज मेरे पास लौट आओ। नहीं, निशा जिंदा है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा।
से छोटी लाडली और प्यारी प्रिंसेस हूँ। ला 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 ला। हाँ। इनको कहीं देखा है? लंबे बाल, बड़ी आंखें। उसका नाम निशा कपूर है। वो हमारी इकलौती बहन है। प्लीज बताइए, और बताने वाले को एक बड़ा इनाम भी मिलेगा। हाँ। प्लीज देखिए। निशा, निशा, मेरी बात। पागल हो क्या? 3 महीने हो गए। निशा, हमने पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा छान लिया है। आखिर तुम कहाँ हो? निशा, तुम कहाँ हो? भैया कंग्रेचुलेशंस, आपने कर दिखाया। अभी बहुत काम बाकी है। अगर वॉलंटियर्स नहीं मिले तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। चिंता मत करिए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं आपकी वॉलंटियर बनूंगी। ऐसा फिर कभी मत बोलना। मेरे लिए कोई अचीवमेंट, कोई करियर तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम बस दिल खोलकर जियो। वॉलंटियर, ना लाश, ना जिंदा होने का सबूत, जैसे सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह मिटा दी गई हो। मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है। वॉलंटियर की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सिक्योर रहनी चाहिए। स्लीप पॉड में जाते ही उनकी मौत अनाउंस करना और सारी इंफॉर्मेशन इरेज कर देना। और उस दिन निशा यहाँ कैसे? वो रास्ता तो रिसर्च सेंटर का है। निशा कभी उस रास्ते से नहीं जाती। जिस दिन वो गायब हुई, उस दिन वो वॉलंटियर स्लीप चेंबर में गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। निशा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। आरव, कहाँ जा रहे हो? क्या निशा की कोई खबर मिली? अरे मिस्टर आरव, चेंबर खोलो जल्दी। आरव, हम तो निशा को ढूंढ रहे थे ना। यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर आरव, हमें खुशी है कि आप हमारे रिसर्च सेंटर आए। फिक्र ना करें, एक्सपेरिमेंट प्लान के मुताबिक चल रहा है। मुझे बताओ, अंदर असल में कौन है? आरव, तुम्हारा कहना है इसके अंदर निशा है? जवाब दो, उसमें मेरी बहन निशा है। मिस्टर आरव, आपका ऑर्डर था वॉलंटियर की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहे, कुछ डिस्क्लोज ना हो। अब मैं ही कह रहा हूँ, बताओ, नहीं तो तुम फायर हो जाओगे। मिस्टर आरव, प्लीज आप यहाँ से जाइए। नहीं, प्लीज, मैं पैर पड़ता हूँ। क्या मेरी बेटी सच में इसके अंदर है? प्लीज उठ जाइए। हमारी बेटी हमें बहुत चाहती थी और हमने ही उसे दुख दिया। हमसे गलती हुई, हमें उसे माफी मांगनी है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो आखिर है कहाँ। वो वॉलंटियर निशा कपूर है। निशा, मेरी प्यारी बेटी। निशा, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। निशा, देखो मैं कबीर। एक्सपेरिमेंट रोको, अभी क्या अभी, नहीं तो मैं ये रिसर्च सेंटर ही जला दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। रुको, जब एक बार एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, वरना वॉलंटियर की जान बचने के चांसेस नहीं रहेंगे। इतना कुछ हो गया। जिस दिन निशा वॉलंटियर बनने जा रही थी, मैं सेलिब्रेट कर रहा था। मैंने ये क्या किया? कैसा भाई हूँ मैं? गलती मेरी ही थी। मैंने ही उसे घर से निकलने को कहा और रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं उसका बाप कहलाने लायक नहीं हूँ। सब मेरी गलती है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। निशा,
मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। निशा, अपनी मम्मा को माफ कर दो। ये बताओ, निशा के अंदर जाने से पहले क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, एक्सपेरिमेंट से पहले मैंने पूछा कुछ कहना चाहती हो, पर उसने कुछ नहीं कहा। क्या ही कहती वो टूट चुकी थी। प्लीज हमें उसे देखने के लिए जाने दो। बस एक झलक देखने दो। मैं मदद करना चाहता हूँ, पर ये स्टेराइल एनवायरनमेंट है, कोई अंदर नहीं जा सकता, वरना एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। 30 साल बाद अगर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो आप उसे देख पाएंगे। आप अभी यहीं से देखिए। 30 साल? निशा अंधेरे से डरती है और हम उसे सालों के लिए अंधेरे में छोड़ रहे हैं। आज मैं हमारी फैमिली की सारी संपत्ति इस एक्सपेरिमेंट में लगाऊंगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो और मेरी बेटी की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। हाँ, फिक्र मत करिए। निशा, फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम्हारे लिए परफेक्ट कॉर्निया ढूंढूंगा ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो सको। निशा, हम हमेशा यहीं तुम्हारे